बेटा यहाँ पे एक रूट का दो रूट के टर्म्स दिए, वाई को रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, और हमको डोमेन और रेंज निकालना है। रेंज निकालना है, पर उसमें डोमेन का भी यूज़ हो जाएगा। देखो दो रूट के टर्म में 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इधर 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक्स लेस देन इक्वल टू 3 आया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो दोनों का कॉमन लिया तो -2 से 3, मतलब डोमेन -2 से 3 हो गया। अब हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल लगाएंगे। पहले रूट टी का 1/2 रूट टी और अंदर के पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया तो -1। फिर इधर भी 1/2 रूट टी, फिर 2 प्लस एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट किया बेटा तो 1। अब पहले हम डेरिवेटिव को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव का हम इंटरवल निकालेंगे। ये टर्म राइट में जाएगा, तो ये टर्म राइट में गया, पॉजिटिव हो गया, 2 से 2 कैंसिल, रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल में साइन चेंज होगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो उसके बाद हमने किया तो 2x लेस देन 1, मतलब x लेस देन क्या आ गया, हाफ। तो इस इंटरवल में हाफ से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब हाफ से पहले फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो x -2 से हाफ में हम इंक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद ऑब्वियसली सेकेंड जो पार्ट बच गया यानी हाफ से 3 वाला, उसमें डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, मतलब उसमें फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो -2 से 3 के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। पहले हमने x को -2 पुट किया, तो अगर x को हम -2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये टर्म तो 0 हो गया, इधर -2 पुट किया तो √5 हो जाएगा। फिर x की जगह हाफ पुट करो, तो रूट के अंदर 3 माइनस हाफ और इधर 2 प्लस हाफ, तो ये भी √5/2, ये भी √5/2, तो √5/2 का डबल मतलब √10 आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये √5 से इंक्रीज करना स्टार्ट होगा और हाफ पे इसका वैल्यू √10 हो जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा। अब कहाँ तक डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए फिर हमने x को 3 पुट किया। तो अगर x को 3 पुट करोगे, ये टर्म फिर 0 होगा, यहाँ पे 2 + 3 मतलब √5 बन जाएगा। तो बेसिकली √5 से √10 तक इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करके फिर √5 पे आएगा। तो ग्राफ का अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो हमेशा ग्राफ √5 से √10 के बीच में, मतलब रेंज क्या हो गया बेटा, √5 से √10।